नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सोलापुर डिवीजन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो है स्पीड अपग्रेडेशन को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना। एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार इस सेक्शन को पहले ही अधिकतम अनुमेय गति के लिए कमीशन कर दिया गया है। ये सोलापुर डिवीजन के विकास और तेज ट्रेन मूवमेंट के लिए एक बड़ा कदम है। इस वीडियो में हम इस अपग्रेडेशन के पीछे की तकनीकी जानकारी, ट्रैक सुधार और इससे यात्रियों को होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये अपग्रेडेशन किस प्रकार से फ्रेट ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों की गति को बेहतर बनाएगा और यात्रा के समय को कम करेगा। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जानकारीपूर्ण होगी। अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने सोलापुर डिवीजन का निरीक्षण किया और एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार इस सेक्शन को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम अनुमेय गति के लिए तैयार घोषित किया गया। कई निरीक्षणों और परीक्षणों के बाद लंबे समय से लंबित इस कार्य का अंततः समाधान हो गया और अब ट्रेनों को इस सेक्शन में अधिकतम गति से चलने की अनुमति दी गई है। लेकिन मेरे अवलोकन और कुछ स्पीड मॉनिटरिंग के आधार पर ट्रेनों को अभी भी 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित रखा गया है। भले ही पटरियों को अब 60 किलोग्राम रेल से बदल दिया गया है और तकनीकी रूप से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति अनुमोदित है, लेकिन ये गति पूरे सेक्शन पर एक साथ लागू नहीं की गई है। ये वीडियो पूरी तरह से मेरी राय पर आधारित है और इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी साझा करना है। कृपया इसे गलत न समझें। तो चलिए इस विषय पर मेरे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 11 जनवरी को अपने रुचि के अनुसार मैंने कुर्डुवाड़ी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं वहां काफी समय पहले गया था और यह देखने के लिए भी उत्सुक था कि क्या ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है या नहीं। शुरुआत में मैंने मैसूर पंढरपुर एक्सप्रेस पकड़ी और कुर्डुवाड़ी तक यात्रा की। ट्रेन सुबह 10:04 पर सोलापुर पहुंची और सुबह 10:23 पर सोलापुर से रवाना हुई। लगभग सुबह 11:25 पर कुर्डुवाड़ी पहुंचने पर मैंने यात्रा के दौरान रिकॉर्डिंग शुरू की। मैंने देखा कि बाले और पाकनी स्टेशन के बीच 60 किलोमीटर के खंड को कवर करते समय ट्रेन की अधिकतम गति 106 किलोमीटर प्रति घंटा थी और औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो सोलापुर से लेकर इस पूरे खंड पर समान रही। कुर्डुवाड़ी से सोलापुर की वापसी यात्रा में मैंने कुर्डुवाड़ी से सोलापुर तक पुणे सोलापुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि पंढरपुर तक गति जांचने का कोई विशेष कारण नहीं था। जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो भारी भीड़ थी, जिसके कारण मुझे सीट नहीं मिल सकी। हालांकि मैंने खड़े होकर कुर्डुवाड़ी जंक्शन से सोलापुर तक गति रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ताकि ये पता चल सके कि वापसी यात्रा में ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचती है या नहीं। कुछ मौकों पर शायद झटकों या भीड़ के मेरी ओर आने के कारण रिकॉर्डिंग में त्रुटि हुई और अधिकतम गति 128 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई। हालांकि मेरे अनुसार अधिकतम गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो संभवतः स्पीडोमीटर की त्रुटि थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि ट्रेन की गति लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वापसी यात्रा में औसत समय की गणना इस प्रकार है। कुर्डुवाड़ी से सोलापुर तक की दूरी 70 किलोमीटर है और ये दूरी तय करने में 40 मिनट लगे। इस तरह औसत गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसा लगता है कि ये गति उसी नियमितता के साथ जारी रहती है।
कहानी की शैली में। तो दोस्तों, एक दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। मैंने हाल ही में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलने वाली ट्रेनों की स्थिति पर अपनी राय साझा की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेज गति वाली ट्रेन चलाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक ट्रेन अपनी पूरी ताकत से दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हुआ अगर पटरियों में कहीं कोई घुमाव तेज हो या ढलान थोड़ी खड़ी हो? वो ट्रेन अपनी पूरी गति पर नहीं दौड़ पाएगी। ट्रेन की गति केवल इंजन और डिब्बों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पटरियों के हर छोटे बड़े हिस्से पर निर्भर करती है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कब पूरी तरह से लागू होगी? मेरा जवाब था, ये सब पटरियों की संरचना, उनके घुमाव, ढलान और पुलों की ताकत पर निर्भर करता है। अगर ये सब बिना किसी समस्या के उस गति को संभाल सकते हैं, तो ये संभव है। लेकिन अगर नहीं, तो समय लगेगा। हर बदलाव को धीरे धीरे जांचा और परखा जाएगा। अब सोचिए, हर एक पुल और हर एक मोड़ पर इंजीनियर अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रेन की गति सुरक्षित और स्थिर रहे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जब ये पूरी होगी तो हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। लेकिन याद रखें, ये कहानी मेरी अपनी कल्पना और अनुभव पर आधारित है। असली स्थिति जानने के लिए आपको रेलवे के आधिकारिक स्रोतों या समाचार पत्रों की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपको कुछ नया समझने में मदद की होगी। इसे देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी का समापन। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी रोचक कहानियां और चर्चाएं लेकर आता रहूंगा। साथ ही एक खास धन्यवाद देना चाहूंगा क्लिपचैम्प वीडियो टूल को, जिसने मेरे वीडियो को बेहतर बनाने में मेरी बहुत मदद की। इसमें मिलने वाले AI वॉइस ओवर फीचर ने मेरे वीडियो को और अधिक प्रभावशाली बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो जुड़े रहिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और धन्यवाद।